हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है रहस्यमयी दरवाज़ा। रहस्य से जुड़ी कहानियों पढ़ने में दिलचस्पी लगती है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो होते हैं काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविक बनते देर नहीं लगती। रहस्यमयी दरवाज़ा जो आपको रोमांचक एहसास कराएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। उसके लिए वह कई घंटों तक जंगल में अकेला ही रह करता था। उसके पिता को उसका जंगल में घूमना अच्छा नहीं लगता था। उसे आवारा लड़का समझते थे ताकि उसे कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। वे उसे मजदूरी में अपनी किराने की दुकान में काम कराने को कहते थे। कार्तिक को दुकान में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हें के साथ दुकान में बैठने लगता है। कार्तिक को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी के मैदान में पतंग उड़ाया करता था। कार्तिक की ज़िंदगी का कोई एक लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिता ने जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक की बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से छुट्टे पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिता दुकान पर आते हैं, वह नकली नोट उसके हाथ में लग जाता है और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से कार्तिक को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपने पापा की बात बुरी लगती है। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में ना बुलाए। कार्तिक अपने घर में पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है, वहीं अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। कार्तिक जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। कार्तिक भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है। पहाड़ी के किनारे से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक पतंग लटक रही होती है। कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक कार्तिक की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे में पड़ जाती है। उसे देखकर चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीराना जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजा कैसा हो सकता है। दरवाजा रहस्यमय लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही कार्तिक की आंखें फटी रहती है, क्योंकि उसके सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमय दुनिया नजर आ रही होती। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमय दुनिया की ज़मीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक के चारों ओर नज़र घुमाकर देखता है। उसे कोई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते हुए नज़र दिखाई देते हैं। और दो बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिसमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। कार्तिक ऐसी अजीब नायाब तकनीकी का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उल्टी थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही ज़मीन पर चल सकती है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है, जिस वजह से ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है। इसीलिए केवल पक्षियों, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ज़मीन पर चल सकते हैं। कार्तिक को यह नज़ारा अद्भुत लग रहा था। कार्तिक को इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। अभी कुछ लोग आकर कार्तिक से उसके बारे में पूछते हैं। कार्तिक बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पाता है। उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही कार्तिक हवा में उड़ता रहा। इस दुनिया के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ से घूमने लगते हैं। कार्तिक के कपड़े और उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्ज पैनल लगे हुए थे। उसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट का इस्तेमाल कर पाते। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं
ज़्यादा आधुनिक थे। इस वजह से भी पृथ्वी की तरह लोग ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी भी थी, जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक बहुत विनती करता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात करते हैं। कार्तिक को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात समझाता है, समझने में असमर्थ था क्योंकि उसकी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात को समझने के लिए डिस्को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से उन्हें कार्तिक के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाता है कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश कर आया है। इस दुनिया के लोग कार्तिक को अपना मेहमान समझने लगते हैं। कार्तिक के खाने पीने की शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। कार्तिक इसके बदले में व्यवहार से चिंतित हो जाता है क्योंकि वह उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही कार्तिक को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, कार्तिक के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। कार्तिक तुरंत खाने की टेबल के पास मंडराने लगता है। जैसे ही कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी आ जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। कार्तिक को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देख दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आ जाता है और वे इशारों में कार्तिक को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें मना कर देता है। कार्तिक उन्हें इशारों से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाना पीने की चीज़ उपलब्ध करवा दी जाए। कार्तिक को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। कार्तिक को किचन में भेजा जाता है और कुछ ही घंटों में मेहनत के बाद कार्तिक स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। कार्तिक के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों में मुंह में पानी आ रहा था। वहीं कार्तिक का बना हुआ खाना जब वह दुनिया के लोग चख रहे थे, तब कार्तिक सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन आज उन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हुआ था। कार्तिक के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने लगता है, जिसके स्वागत के लिए पूरे देश को सजाया जाता है, लेकिन खाने की जिम्मेवारी कार्तिक को दे दी जाती है। कार्तिक अभी इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उसका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगे थे। प्रधानमंत्री आदेश देता है कि कार्तिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाएं। प्रधानमंत्री के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया गया। कार्तिक के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार और घर स्वरूप दिया गया। कार्तिक की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कार्तिक इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कार्तिक ने वह रहस्यमय दरवाज़ा कभी नहीं खोला और इसी के साथ जबरदस्त कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।